हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है, लाखों श्रद्धालु हर साल देवघर आते हैं, बाबा वैद्यनाथ पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग एक ऐसे रहस्य को जाने बिना ही लौट जाते हैं जो इस पूरे धाम की आत्मा माना जाता है। आखिर बाबा वैद्यनाथ के चारों ओर बने 22 मंदिरों का रहस्य क्या है? क्या ये मंदिर केवल अलग अलग देवताओं के हैं या इन सभी मंदिर को एक अदृश्य दिव्य शक्ति जोड़ती है? और क्या सचमुच इन सभी मंदिरों के दर्शन के बिना वैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे वह रहस्य जो सदियों से देवघर की पवित्र भूमि में छिपा हुआ है। सावन का पवित्र महीना पूरा देवघर बोल बम के जयघोष से गूंज रहा था। सुल्तानगंज से जल लेकर लाखों कांवरिये नंगे पांव बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। हर चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे अधिक श्रद्धा उनके मन में थी। उन भक्तों में एक युवक भी था। वह पहली बार बाबा वैद्यनाथ धाम आया था। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि बाबा का जल अभिषेक कर घर लौट जाना। लेकिन मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम केवल एक मंदिर के दर्शन करके लौट जाओगे? युवक ने आश्चर्य से पूछा, बाबा वैद्यनाथ के अलावा और कौन सा मंदिर है यहाँ? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा यह केवल एक मंदिर नहीं, यह 22 दिव्य मंदिरों का ऐसा पवित्र मंडल है जहाँ हर मंदिर एक अलग शक्ति का प्रतीक है। युवक की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह साधु के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। साधु ने सबसे पहले दूर से दिखाई देने वाले ऊंचे शिखर की ओर इशारा किया। यह है बाबा वैद्यनाथ, इस पूरे धाम का हृदय। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जैसे शरीर केवल हृदय से नहीं चलता, वैसे ही यह धाम भी केवल एक मंदिर से पूर्ण नहीं होता। धीरे धीरे वे आगे बढ़े। हर दिशा में छोटे छोटे प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहे थे। कहीं माता पार्वती की आराधना हो रही थी, कहीं श्री गणेश की, कहीं माँ काली की, तो कहीं भगवान भैरव की। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद, धूप की सुगंध और वैदिक मंत्रों का स्वर, पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो देवताओं की सभा स्वयं धरती पर उतर आई हो। साधु बोले, लोक मान्यताओं के अनुसार इस परिसर का हर मंदिर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। कोई बुद्धि का, कोई शक्ति का, कोई रक्षा का, तो कोई कल्याण का। युवक ध्यान से इन सब बातों को सुन रहा था। तभी उसने देखा कि कई श्रद्धालु केवल बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे। वे एक एक करके पूरा परिसर के मंदिरों में प्रणाम कर रहे थे। उसने पूछा, क्या सभी मंदिरों के दर्शन करना आवश्यक है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, यही तो इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कि बाबा वैद्यनाथ धाम केवल एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं, बल्कि लोक मान्यता के अनुसार 22 पवित्र मंदिरों वाला एक दिव्य परिसर है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है, आखिर इन मंदिरों को एक साथ इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्या इनके पीछे केवल धार्मिक परंपरा है या फिर छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? क्यों भक्त बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के बाद पूरे परिसर में घूमकर सभी मंदिरों को प्रणाम करते हैं? आइए जानते हैं। साधु और वह युवक धीरे धीरे मंदिर परिसर में आगे बढ़े। साधु ने कहा, बेटा इस धाम को केवल पत्थरों के से बने मंदिरों का समूह मत समझना। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है
जहाँ हर मंदिर भक्त को जीवन के अलग अलग पहलुओं का संदेश देता है। युवक ने ध्यान से उनकी बातें सुना। साधु ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहले भक्त बाबा के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, क्योंकि शिव ही इस पूरे धाम के केंद्र हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। फिर साधु ने परिसर के अन्य मंदिरों की ओर संकेत किया। इन मंदिरों में अलग अलग देवी देवताओं की शक्तियों का आराधना होता है। कहीं गणपति विघ्नों को दूर करने वाले हैं, तो कहीं माँ शक्ति भक्त को सहारा प्रदान करती हैं। कहीं भैरव रक्षा की प्रतीक हैं, तो कहीं अन्य देवी देवता जीवन में संतुलन और कल्याण का संदेश देते हैं। युवक ने पूछा, लेकिन बाबा, क्या सच में इन सभी मंदिरों के दर्शन करने से कोई विशेष फल मिलता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भक्ति में केवल मंदिरों की संख्या नहीं देखी जाती, देखा जाता है भक्त का भाव। जब कोई श्रद्धालु पूरे परिसर में श्रद्धा से घूमता है, तो वह केवल मंदिरों की परिक्रमा नहीं करता, वह अपने मन की यात्रा करता है। धीरे धीरे दोनों मंदिर परिसर में आगे बढ़े। वही भक्त फूल चढ़ा रहे थे, तो कहीं दीप जला रहे थे, कहीं कोई आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। साधु बोले, लोक मान्यता है कि ये सभी मंदिर मिलकर एक दिव्य शक्ति मंडल बनाते हैं। जैसे शरीर के अंदर अंग मिलकर पूरा शरीर बनाते हैं, वैसे ही ये मंदिर मिलकर बाबा बैद्यनाथ धाम की आध्यात्मिक पूर्णता को दर्शाते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या इसलिए लोग पूरे परिसर की परिक्रमा करते हैं? साधु ने कहा, हाँ, क्योंकि परिक्रमा केवल रास्ता नहीं चलना है, यह अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के चरणों की ओर, उनके चारों ओर स्वयं को समर्पित करने की प्रतीक है। समय बीतता गया, शाम होने लगी। मंदिरों में आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घंटियों की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंजने लगी थी। दीपों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा। युवक की आंखों में अब अलग ही श्रद्धा थी। जिस स्थान को वह केवल एक मंदिर समझकर आया था, अब उसे वह एक दिव्य संसार जैसा लग रहा था। उसने साधु से कहा, बाबा, आज मुझे समझ आ गया कि बैद्यनाथ धाम केवल दर्शन करने की जगह नहीं, यह तो महसूस करने की जगह है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही इस धाम का रहस्य है बेटा, जो यहाँ केवल आँखों से नहीं दिखता। उसे मंदिर दिखाई देता है, लेकिन जैसे जो श्रद्धा से इसे महसूस करता है, उसे यहाँ भगवान की उपस्थिति दिखाई देती है। कहते हैं, सदियों से भक्त दूर दूर से बैद्यनाथ धाम आते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, तो कोई अपने दुखों से मुक्ति मांगता है, कोई केवल बाबा के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने आता है। लेकिन हर भक्त यहाँ से एक विश्वास लेकर लौटता है कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा उनके साथ है। लोक मान्यता के अनुसार 22 मंदिरों वाला यह पवित्र परिसर केवल स्थापत्य का समूह नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और भक्ति का एक ऐसा केंद्र है जहाँ हर घंटी की ध्वनि में शिव का स्मरण है, हर दीपक की लौ में आशा है और हर भक्त के हृदय में बाबा का वास है। तो अगली बार जब आप बैद्यनाथ धाम जाएं, तो केवल एक मंदिर के दर्शन करके न लौटें, इस पवित्र परिसर की दिव्यता को महसूस करें, क्योंकि यहाँ हर मंदिर एक कहानी कहता है और हर कहानी में छिपा है महादेव की अनंत कृपा का रहस्य। हर हर महादेव।